नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अगर आप जॉब करते हैं या आपकी कोई कंपनी है तो ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको पता है कि भारत में 29 अलग अलग लेबर लॉज थे जिन्हें समझना और उनका पालन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 29 पुराने और उलझे हुए श्रम कानून यानी कि लेबर लॉज को खत्म करके सिर्फ 4 नए आसान लेबर कोड्स लाए गए हैं। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी और वर्कर्स के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर है। ये बदलाव आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। पिछले 6 सालों में भारत में रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट 47.5 करोड़ से बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है, यानी 16.83 करोड़ नई नौकरियां। बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से घटकर 3.2% हो गई है और 1.56 करोड़ औरतें फॉर्मल वर्कफोर्स में आई हैं। जब लेबर मार्केट में इतना पॉजिटिव आउटलुक है तो कानून को भी फ्यूचर रेडी बनाना जरूरी है ताकि ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर 29 कानूनों को बदलने की जरूरत क्या थी, क्या चल रहा था? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, कंपाइलेंस की मुश्किल। इतने सारे लॉज होने से पालन यानी कि कंपाइलेंस करना मुश्किल था। दूसरा, एनफोर्समेंट की समस्या। अलग अलग लॉज के लिए अलग अलग अथॉरिटीज थी, जिससे करप्शन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी। तीसरा, पुराने कानून, ज्यादातर जो कानून थे आजादी से पहले के थे, जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रियलिटीज के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी था। सरकार का मुख्य उद्देश्य यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना। इसके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न का कंसेप्ट लाया गया, जिससे कंपाइलेंस बर्डन कम हो। ये सब साल 2015 से साल 2019 तक सरकार, एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस की ट्राइप्रेट मीटिंग में लंबी चर्चा के बाद आया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 4 बड़े कोड्स आखिर क्या लेकर आए हैं। ये कोड 4 पुराने कानून जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को मर्ज करता है। इसका मकसद वेज रिलेटेड कंपाइलेंस को आसान और यूनिफॉर्म बनाना है ताकि हर वर्कर को उसकी मेहनत का सही दाम मिल सके। इसका सबसे बड़ा बदलाव है यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस। अब संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हो या असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड, सभी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस का कानूनी अधिकार मिल गया है। पहले ये सिर्फ 30% वर्कर्स पर लागू होता था। और देखिए, फ्लोर वेज लाया गया है। ये मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर सरकार तय करेगी और कोई भी राज्य इससे कम मिनिमम वेज फिक्स नहीं कर सकता। मतलब पूरे देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। ओवर टाइम के लिए अब नॉर्मल रेट से कम 2 गुना ज्यादा भुगतान यानी कि जो पेमेंट है वो करना होगा, वो भी सभी एम्प्लॉयज को। जेंडर इक्वालिटी के मामले में अब जेंडर, जिसमें ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी भी शामिल है, उसके आधार पर भी भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट, वेतन यानी कि वेजेस या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में कोई भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत ही जरूरी आधुनिक कदम है। कंपाइलेंस को बेहतर बनाने के लिए इंस्पेक्टर का पुराना रोल अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में बदल गया है। इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ पुलिसिंग और रेड नहीं करेंगे, बल्कि गाइडेंस और अवेयरनेस पर भी ज्यादा जोर देंगे। पहली बार की छोटी गलती के लिए जेल की जगह जुर्माना यानी कि मॉनेटरी फाइन्स लगाया जाएगा, जिससे लिटिगेशन कम होगा और बिजनेस करना आसान हो जाएगा। ये कोड 3 बड़े कानूनों, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को अमलगमेट करता है। इसका मुख्य मंत्र है वर्कर का सर्वाइवल इंडस्ट्री के सर्वाइवल पर निर्भर है, यानी दोनों को मिलकर चलना होगा। नया प्रोविजन है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि FTE। अब कंपनी समय सीमा बंद यानी कि टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जिसमें उन्हें पूरी सैलरी और बेनिफिट्स मिलेंगे और 1 साल बाद ग्रेजुइटी भी मिलेगी, जो पहले 5 साल थी। इससे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन कम होगा और एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी भी मिलेगी।
अगर वर्कर्स की छटनी यानी कि रिट्रेंचमेंट होता है तो उन्हें ट्रेन करने के लिए रीस्किलिंग फंड बनाया गया है। इसमें कंपनी हर रिट्रेंच्ड वर्कर के लिए 15 दिन की मजदूरी जमा करेगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तेजी से हो, इसके लिए 2 सदस्यों जो कि हैं जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। और अब पार्टीज कंसाइलेशन फेल होने पर सीधे ट्रिब्यूनल जा सकती हैं 90 दिन के अंदर अंदर। हड़ताल यानी कि स्ट्राइक या लॉकआउट के लिए 14 दिन का मैंडेटरी नोटिस देना होगा, जिसमें मास कैजुअल लीव को भी स्ट्राइक माना गया है ताकि बिना वार्निंग के अचानक स्ट्राइक्स ना हो सके। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर के लिए सरकारी अनुमति की लिमिट 100 वर्कर्स से बढ़कर 300 कर दी गई है, जिससे कंपनीज के लिए कंपाइलेंस आसान हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिल सके। ये कोड 9 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स को मर्ज करता है। इसका सबसे रेवोल्यूशनरी बदलाव है सोशल सिक्योरिटी को अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक पहुंचाना। यानी अब जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में काम करने वालों को भी सुरक्षा मिलेगी। गिग वर्कर जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, और प्लेटफॉर्म वर्कर की नई परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दी गई है। एग्रीगेटर्स कंपनीज लाइक उबर, ओला को अब अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% यानी कि टोटल पेमेंट का 5% तक सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा। इस फंड से वर्कर्स को लाइफ, डिसेबिलिटी, हेल्थ और ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे। ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कवरेज अब पूरे देश में लागू होगा। EPF यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के मामलों की जांच यानी कि इंक्वायरी के लिए 15 साल की लिमिट तय की गई है। ग्रेजुएटी के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयज अब 1 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। पहले ये 5 साल थी, इससे स्टेबिलिटी आएगी। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स जो घर से काम पर जाने में और वापस आते वक्त भी होते हैं, वो भी अब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माने जाएंगे और उसका भी कंपनसेशन मिलेगा। डिपेंडेंस की परिभाषा बदलकर माँ मामा के माता पिता यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और फीमेल एम्प्लॉयज के लिए ससुराल के माता पिता यानी कि डिपेंडेंट पेरेंट इन लॉज तक कर दी गई है, जिससे परिवार को ज्यादा कवरेज मिलेगी। ये कोड 13 सेंट्रल लेबर एक्ट्स जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को मर्ज करता है। इसका मकसद वर्कर राइट्स और सेफ वर्किंग कंडीशंस के बीच बैलेंस बनाना है ताकि काम करने की जगह बेहतर हो। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि ISMW की नई व्यापक परिभाषा लाकर उन्हें सुरक्षा दी गई है। अब उन्हें साल में 1 बार घर जाने का ट्रैवल अलाउंस मिलेगा और PDS यानी कि राशन और सोशल सिक्योरिटी की पोर्टेबिलिटी यानी कि दूसरे राज्य में भी लाभ मिलेगी। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लाया गया है, जिससे 6 अलग अलग रजिस्ट्रेशंस की जगह सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा बदलाव ये है कि अब वो सभी तरीके की एस्टैब्लिशमेंट्स और रात के घंटों यानी कि नाइट आवर्स में सहमति यानी कि कंसेंट और सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के मामले में एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड 20 से बढ़कर 50 वर्कर्स कर दी गई है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर वेजेस नहीं देता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अनपेड वेजेस देनी पड़ेंगी। कर्मचारियों के लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप जरूरी किए गए हैं और 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स वाले एस्टैब्लिशमेंट्स में सेफ्टी कमिटमेंट्स बनाना जरूरी होगा, जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के प्रतिनिधि यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो शामिल होंगे ताकि सेफ्टी की जिम्मेदारी सबकी हो सके। तो दोस्तों देखिए, ये जो 4 लेबर कोड्स हैं भारत के लिए परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। ये कानूनों को आज की आर्थिक स्थिति से अलाइन करते हैं, हर वर्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं और साथ ही साथ कंपाइलेंस को सरल बनाते हैं। ये भारत को एक फ्यूचर रेडी लेबर इकोसिस्टम बनाने का बड़ा कदम है। नए लेबर कोड्स का आना श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी के बीच संतुलन यानी कि बैलेंस का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक,
न्याय संगत यानी कि इक्विटेबल और विकास मुखी बनाने की मजबूत नींव रखते हैं। आपको इन चारों कोड्स में सबसे ज्यादा फायदेमंद बदलाव कौन सा लगा? गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी या यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।